कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई फेस मास्क को जांच करने का उपकरण। कोरोना वायरस को रोकने के लिए फेस मास्क सबसे ज़रूरी चीज़ है। देश भर में फैल रहे कोरोना महामारी को देखते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया गया है कि जो फेस मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किसी तरह के यूज़ लायक है भी, या फिर कहीं ऐसा ना हो उससे हम भी कोरोना के संक्रमित हो जाएं, जिसका इस्तेमाल इस समय पूरी दुनिया कर रही है। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना वायरस की अब तक की कोई दवा वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसे में बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना वायरस से बचाने वाला ये फेस मास्क आपको एक झटके में कोविड-19 का मरीज़ बना सकता है। इसी उपकरण को ओएफसी फैक्ट्री ने बनाया है। वहीं ओएफसी के महाप्रबंधक एएन श्रीवास्तव ने बताया कि इस उपकरण को पूर्ण रूप से तैयार करने में लगभग 8 दिन लगे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से बीच आयुध निर्माणी कानपुर ने अपनी एक बड़ी सफलता हासिल की है। निर्माण में महज 7 दिनों के समय में पूर्ण रूप से इसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। फेस मास्क बनाने के पहले डिफरेंशियल प्रेशर टेस्ट के माध्यम से सांस लेने के लिए हवा की उपलब्धता की जांच अनिवार्य है। इसमें यह देखा जाता है कि कपड़े में हवा का प्रभाव कैसा है, तापमान और आर्द्रता की स्थिति कैसी है। आयुध निर्माणी बोर्ड के निर्देश पर निर्माणी में इसे तथा मानकों पर तैयार किया जाता है। इसके एनएलबीएल नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज प्रमाण पत्र के लिए एक टीम दिल्ली रवाना भी हो चुकी है। और हम लोगों ने बड़े सारे ह्यूमन लाइफ खो दिया है। भारत की स्थिति भी गंभीर है और इसमें गंभीरता का एक विषय ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करते समय उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, पीपीईस, उनकी बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टेज है। और इस कारण से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूल अप किया जाए। और उस को मद्देनज़र भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी कहा कि हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस की क्लोथिंग ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज़ हैं उनमें हम पीपीईस का निर्माण करें। तो उस निर्माण के तहत ही ये सोचा गया कि फेस मास्क का प्रोडक्शन करें। और फेस मास्क के प्रोडक्शन करने के लिए एक ब्रीदेबिलिटी टेस्ट इक्विपमेंट की आवश्यकता थी। ब्रीदेबिलिटी टेस्ट इक्विपमेंट का तात्पर्य मैं बताऊं कि जैसे आप फेस मास्क जब पहनते हैं तो आपको महसूस होता होगा कि आप ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो फेस मास्क का कपड़ा ऐसा होना चाहिए, फैब्रिक ऐसा होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में भी कुछ प्रेशर होता है, फोर्स होता है, और उस फोर्स से एयर पास होता है। अगर वो एयर हम बिना फेस मास्क का रखेंगे तो उस एयर में कुछ जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, जो पेशेंट को अफेक्ट कर सकता है। और वाइस वर्सा पेशेंट के तरफ की कुछ इस टाइप की कोई अगर एयर हमारे मुंह में चला जाए, हमारे नाक में चला जाए, तो हमें ही इन्फेक्ट हो जाएगा। ये दोनों के सेफ्टी के लिए, पेशेंट के सेफ्टी के लिए और जिसने पहना है उसके सेफ्टी के लिए भी है। लेकिन फिर इसमें इस तरीके का इसकी संरचना होनी चाहिए, इस तरीके की इसकी बनावट होनी चाहिए कि हम सांस ले सकें। ऐसा नहीं हो कि हम सांस भी ना ले पाएँ। तो इसका मतलब कि उतना ही एयर ये रोक पाए या ले पाए जिससे कि हम सांस भी ले सकें। तो उसको ध्यान में रखते हुए और साथ में एक प्रोटेक्शन भी दे कि हम जो छोड़ते हैं, हम जो मुंह से जब बोलते समय कुछ प्रेशराइज्ड एयर छोड़ते हैं, वो प्रेशराइज्ड एयर भी रेस्ट्रिक्ट हो। ये दोनों पहलू है इसमें। तो इस कारण से ये इक्विपमेंट बनाया गया है। इस इक्विपमेंट में जो भी फैब्रिक होता है उसका एक 2.5 मिलीमीटर का एक ओरिफिस है,
उसके ऊपर उस फैब्रिक को हम रखते हैं। एक सैंपल होल्डर है, उस पे हम उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद इस चेम्बर में जो टोटल एक सेल बॉडी है उसमें 2 प्रकार के चेम्बर हैं। एक V1 V2 हम उसे कहते हैं, और उसमें उसके थ्रू हमें 8.1 लीटर पर मिनट एयर को पास कराना पड़ता है। एयर को पास कराने के लिए हम लोगों ने एक वैक्यूम पंप लगा दिया है। तो वैक्यूम पंप खींचता है एयर को, और एयर फिर अपने रास्ते से होते हुए जो फैब्रिक है, फैब्रिक से गुजरता है। फैब्रिक चूँकि एक रेजिस्टेंस है तो वो एयर को लिमिट करता है, और देयर बाई क्या होता है कि फैब्रिक के दोनों बाजू में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। जो हमारा IS है, इंडियन स्टैंडर्ड्स, उस इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत दोनों जो V1 V2 वॉल्यूम है उसमें प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 डिफरेंट 3 क्लासेस हैं फॉर फैब्रिक। ये एक में 29.4 मिलीमीटर ऑफ Hg का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, दूसरे में भी 29.4, और चौथे में 49 मिलीमीटर का ये डिफरेंस होना चाहिए। तो ये डिफरेंस अगर आ जाता है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। तो अगर इस मैक्सिमम वैल्यू से कम अगर होता है तो हमारा फैब्रिक पास है, अदरवाइज़ इस फैब्रिक को हम रिजेक्ट कर देते हैं।